कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माय यूट्यूब चैनल NCERT साइंस विद SKM। हम लोगों ने का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ओके, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स थे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, फाइबर्स, ओके, विटामिन्स, वो सारा जो है डिटेल में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था और आप लोग समझे थे, ठीक है। और उसमें कुछ टेस्ट भी थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स का, एंड बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। ओके, आई होप आप लोगों जो लास्ट वीडियो था, जो भी लास्ट वीडियो में हुआ है वो आप लोगों को याद होगा। ओके, एंड बिना लेट किए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो है एक्टिविटी 3 से होने वाली है, ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 NCERT साइंस का सेकंड चैप्टर हो रही है, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, चलिए बिना लेट किए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। एंड आर यू रेडी? ओके, लेट्स सी। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। क्या लेना है? एक टमाटर ले लीजिएगा या तो फिर लेमन, फ्रूट, जो फ्रूट्स के अंदर आते हैं लेमन, उसे कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। उसे क्या है, स्मॉल पीसेस में काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप टोमेटो या लेमन को काट रहे हो तो क्या आप लोगों ने क्या देखा कि आपका हाथ जो है भीग जाता है काटने के टाइम में। ओके, केयरफुली। क्यों भीग जाता है? क्योंकि अगर आप टमाटो काट रहे हो तो उसके अंदर वाटर है, इसीलिए आपका जो हैंड है वो भीग जा रहा है काटने के टाइम में। लेमन उसे काट रहे हो तो उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए आपका हैंड जो है भीग जा रहा है, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड या मेस्ड एट योर होम। जब भी आपको मौका मिले घर में वेजिटेबल्स या तो फिर फ्रूट्स को काटने का, ठीक है, उसको छीलने का, मैश करने का जब भी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा उस टाइम कि क्या हो रहा है आखिर में, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब भी मौका मिले तो ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्व करिएगा कि क्या हम जो भी फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल्स अगर काट रहे हैं या पिल्ड कर रहे हैं या उसको मैश रहे हैं या ग्रेडेड कर रहे हैं तो क्या हमारा जो हाथ है वो थोड़ा बहुत भीग रहा है या फिर नहीं भीग रहा है, ठीक है। वी सी डेट मैनी फूड मटेरियल देम सेल्फ कंटेन वाटर। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर आपको ऐसा मौका मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को काटने का, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व आप लोग करते हैं कि मैनी फूड मटेरियल, बहुत सारे फूड मटेरियल्स है जो स्वयं उसमें वाटर ऑटोमेटिक उसमें वाटर रहता है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। तो हमारी बॉडी को इससे भी वाटर प्रोवाइड हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब फूड बनता है, जब फूड को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर डाला जाता है, तो इससे भी हमारे बॉडी को क्या होती है, वाटर प्रोवाइड हो जाता है। ओके बच्चा लोग, क्या आप लोगों को समझ में आया है यहाँ तक? ठीक, और फिर से तो सरल भाषा में, सरल क्या बोलते हैं, ईजी वे एंड सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या है, सो सिंपल है।
बस आप लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में क्या है, आप लोग देखते भी होंगे, अगर कुछ बच्चा लोग है जो नहीं करता होगा, लेकिन अब से करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी मम्मा को थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि अगर आपकी मम्मी जो है फ्रूट्स काटने को दे या वेजिटेबल्स काटने को दो, तो सिर्फ काटिए नहीं, सिर्फ फील मत करिए, उस पर उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। बोला जाता है ना कि हर चीज़ में साइंस छिपा हुआ है, अगर आप नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि सच में सब चीज़ों में साइंस छिपा हुआ है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं जिसको काटने टाइम में ना हम लोगों का हाथ गीला हो जाता है, क्यों, उसमें वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए। तो आप सोच सकते हो कि कौन सा ऐसा वेजिटेबल्स, अगर नहीं सोच सकते हो तो जब भी आपको कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काटने का मौका मिले तो ऑब्जर्व करिए एंड नोटिस करिए, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये जो है हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काट रहे हैं तो मेरा हाथ आखिर में गीला क्यों हो रहा है, भींग क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए। और वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो उसके भी माध्यम से जो है हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा क्या कि जब फूड को कुक करते हैं तो उस टाइम पानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी डाला जाता है, और फिर वो बनाया हुआ कुक्ड भोजन जब हम लोग ईट करते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। बस इस पैराग्राफ में आप यही चीज़ समझाया गया है, एंड एक्टिविटी है वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने का, ओके। चलिए नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट, ओके। तो क्या है बैलेंस डाइट, कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर है, एक दिन में जो हम लोग नॉर्मली भोजन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड बी हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स डेट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज। तो फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए एंड ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो है राइट क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट हो, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। जो जिस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं। और जो शरीर को देना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो क्या कि बैलेंस डाइट, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। द डाइट शुड बी ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसके साथ साथ क्या, जो बैलेंस डाइट है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ क्या, रफेज एंड वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। सच ए डाइट इज ए कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, ओके। सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हो कि बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, कि रोज़मर्रा के लाइफ में या हम लोग जो भी भोजन पर डे करते हैं उसमें तो न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, उसके साथ साथ रफेस, विटामिन्स, वाटर भी उस भोजन में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। जो उसे ही क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। समझ में आया बच्चा आप लोगों को यहाँ तक, ओके। बैलेंस डाइट, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। डू यू थिंक डेट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सम टाइप ऑफ ए डाइट, क्या आप सोच सकते हो कि सारे एज के जितने भी लोग होते हैं उसको एक ही तरह का बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसको अलग तरह का भोजन चाहिए, फिर जो टीनेजर होते हैं उसे अलग बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है ना। एंड जो होते हैं बुजुर्ग टाइप पीपल्स उसे अलग बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है। सब एज ग्रुप में अलग अलग बैलेंस डाइट वाले भोजन चाहिए,
what we need for a balanced diet will depend on the amount of physical, और इसके अधिक एज के ऊपर तो डिपेंड रहता ही है कि लोगों को किस तरह का भोजन चाहिए, ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, ठीक है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो आप क्या कर सकते हैं, बस खेल खेल में ही दोस्तों के साथ या फिर घर में आप फ्री टाइम में हो तो मोबाइल एंड टीवी देखने से अच्छा है कि आप ये वाला एक्टिविटी करिए, ठीक है। क्या करना है इसमें कि आपने एक हफ्ता में क्या क्या खाया 1 वीक में, ठीक है, उसका क्या करना है, चार्ट बनाना है। Check whether all the nutrients maintained are present in one or other food item being eaten within a day and so। तो क्या करें, जब आप एक हफ्ता में आप लोग क्या क्या खाए हो उसका क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने जो जो खाया है वो जो है भोजन किस तरह का न्यूट्रिएंट से अवेलेबल था, ठीक है, और कितने कितने मात्रा में उसमें था। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फिर है फर्मेंटेड सीड, कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, बनाना, सत्तू, जैकरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर मच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे कुछ जो है फ्रूट्स, कुछ फूड के नाम दिए हुए हैं जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Therefore one can eat a balanced diet without expensing food material। देखिए, Therefore one can eat a balanced diet, ठीक है। अगर हम लोग डेली बैलेंस डाइट यूज करते हैं खाने में तो एक्सपेंसिव फूड मटेरियल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कि हमारा जो घर का बना हुआ खाना रहता है ना वही एक बैलेंस डाइट ही है। जब तक क्या बोलता है, शरीर वीक ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, उस टाइम छोड़कर घर का ही खाना, नॉर्मली जो खाना है वही खाया करिए, और वही ये शरीर का हेल्थ के लिए बेस्ट है, ठीक है। बाहर का जो खाना है वो कम खाया करिए, ठीक। घर का जो खाना है वही खाइए, वही क्या है, एक बैलेंस डाइट में आता है। उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ ए फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डेट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। बोला गया है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ ए फूड, फिर अच्छे प्रकार का भोजन करिए, इज नॉट इनफ, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, इससे जो होता है प्रॉपरली सो डेट, जब खाना जो है पका हुआ जो खाना है वो खाते हैं ना तो उससे जो होता है ना कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है पकने के दौरान, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुक्ड नहीं करना है। आर यू अवेयर डेट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन ए प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। वही चीज़ मैंने आपको बोला अभी। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, जब जो होता है वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, जब उसको कट करके या पील करके धोते हैं ना तो भी उस टाइम भी जो क्या होता है कि कुछ इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, क्या करते हैं कि सम विटामिन्स क्या करता है, वो जो वेजिटेबल या फ्रूट है वो लॉस कर देता है, ठीक है ना। मतलब धोने के टाइम में ही उसके साथ विटामिन्स भी बह जाता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं जिसका जो छिलका में बहुत सारा विटामिन होता है एंड मिनरल्स होता है, ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट देम। और क्या होता है इसी तरह क्या होता है कि आप जब चावल को बनाते हैं तो उससे पहले चावल को अच्छे से धोया जाता है, दाल को जब बनाया जाता है तो दाल को भी अच्छे तरह से धोया जाता है। तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होता है कि ये भी जो होता है विटामिन्स एंड कुछ मिनरल्स क्या करते हैं, पानी के साथ धोने के समय बह जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। वी ऑल नो डेट कुकिंग इम्प्रूव
क्या आजकल जो होता है ना बच्चा लोग, इतना सारे केमिकल यूज होता है चावल को उगाने में, दाल को उगाने में, वेजिटेबल्स को उगाने में, इतना सारा केमिकल यूज होता है कि मजबूर होके धोना ही पड़ता है खाना को बनाने के वक्त में। वेजिटेबल्स को बिना धोए कोई खा ही नहीं सकता है, फ्रूट्स को बिना धोए खा ही नहीं सकता है, इसीलिए मजबूरन में सबको बनाना धो के ही काटना पड़ता है एंड छीलना पड़ता है। तो जो पानी है ना बच्चा लोग, वो वेस्ट ना हो। अगर वो किसी आप फ्लावर्स के प्लांट्स में डाल दीजिएगा ना तो वो यूज हो जाएगा, वो पानी का वेस्ट नहीं होगा। ओके, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव दैट टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। तो हम जो होता है खाना, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि खाना को क्यों अच्छा सा बनाया जाता है, क्यों, ताकि वो खाते समय टेस्ट आए, टेस्टी लगे, और जो होता है खाना अच्छे से हमारा बॉडी जो है डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए अच्छा से खाना कुक किया जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस। और क्या कहता है, खाना को जब अच्छे से पकाया जाता है तो उस टाइम भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होता है लॉस हो जाता है। मे यूज फुल प्रोटीन एंड considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then throw away। तो बोला गया है कि यूजफुल कि फ्रूट्स में जो भी फूड बन रहा है अगर उसमें प्रोटीन है एंड मिनरल्स है, अगर अधिक पानी डाल के आप पकाओगे तो वो गायब हो जाता है। प्रोटीन एंड मिनरल्स जो है वो जो फूड पक रहा है वो फूड से लॉस हो जाता है। बेटा इसलिए थोड़ा कम पानी डाला करिए भोजन बनाते टाइम। विटामिन सी गेट इजली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी ये तो एकदम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिससे ही वो हीट के कांटेक्ट में आता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल। ओके बच्चा लोग, क्या था, कहाँ थे हम लोग कि विटामिन सी गेट इजली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स है जिसके अंदर विटामिन सी होता है, तो उसे क्या है पका के नहीं खाना है, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो उसे कच्चा ही अच्छा से साफ करके कच्चा ही खाओ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि जहाँ उसको हीट मिलेगा तो विटामिन सी पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। इसीलिए आप लोगों के डाइट में या हम लोगों का डाइट में अगर ऐसा हो विटामिन सी वाले फूड हो तो उसको विटामिन सी वाले फूड हो या फ्रूट्स हो तो आप उन लोग उसको अच्छे से साफ करके कच्चा ही खाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हो सके तो कच्चा ही खाइए ताकि विटामिन सी उस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के थ्रू हम लोगों का जो बॉडी है वहाँ तक वो जा सके एंड बॉडी को प्रोवाइड हो सके, और विटामिन सी का कमी से जो भी डिजीजेस होने की संभावना होती है वो ना हो। ओके ओके बच्चा लोग, ओके बच्चा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे छूट गया है उसको देख लेते हैं। ये पहेली का मन में है ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आप लोगों को भी मन में बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा, जो आ भी रहा है तो सॉल्व भी हो रहा है, और बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका सॉल्व नहीं हो रहा है। आप हमसे पूछिएगा कमेंट करके तो ही तो सॉल्व हो पाएगा ना बच्चा लोग। तो कमेंट करके पूछिए कि किस टाइप का आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो पहली का मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है। पहली वंडर वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। तो पहली का मन में सोच रहा है ना कि क्या बोलते हैं जो एनिमल है सारे इंसानों लोगों को तो बैलेंस डाइट का
ज़रूरत पड़ता है, ये तो पहले को समझ में आ गया। लेकिन जो एनिमल है, जितने एनिमल्स हैं, क्या उन लोगों को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल हाँ। क्यों उन लोगों को पड़ती है? अगर उन लोगों को भी बैलेंस डाइट नहीं दिया जाएगा तो उनका जो बॉडी का जो ग्रोथ है, डिजीज़ेस से लड़ने का जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो क्या हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो वो लोग क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? इसीलिए एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके पहली, आर यू क्लियर? ठीक, आई होप पहली को समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ थे। वो तो पहले का था क्वेश्चन, जो उनको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब बूझो का है। बूझो देखिए क्या हुआ इसके साथ, जो ये इतना मोटा हो गया, हेल्दी हो गया। चलिए क्या हुआ, बेचारा क्या खाया, किस टाइप का खाना खाया, किसका ये हाल हो गया। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू इट। ओ माई गॉड, ये बूझो तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। मतलब कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे बूझो की तरह जो शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कोई सोच रहा है कि मेरे शरीर को है ना, बहुत मेरे बॉडी को ना एनर्जी नहीं मिल रहा है, एनर्जी की कमी हो गई है, तो मैम बोली थी कि फैट वाले सामान खाने से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होता है बॉडी को। तो वो सारा फैट का ही सामान खा रहा और उसका फिर एनर्जी तो मिल ही रहा है और साथ साथ में उसका बॉडी भी क्या बन रहा है, एकदम पूरा मोटा, पतला से मोटा, मतलब फिट एंड फाइन था बेचारा। और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हेल्दी हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसका शरीर फूल रहा है ना। ऐसा गड़बड़ नहीं करिएगा, ये बूझो ने वही किया है। ओके बच्चा लोग, आप लोग वैसा नहीं करिएगा। हम पहले आप लोगों को क्या पहले ही बता दिए हैं, बूझो जैसा गड़बड़ नहीं करिएगा। ठीक है, जितने भी ऑयली सामान है, जितने भी फैटी सामान है, उससे दूर रहिएगा। क्या कर रहा है बेचारा बूझो, क्या सोच रहा है कि फैट वुड बी द बेस्ट फूड। वो सोच रहा है कि ऐसे फूड जिसमें फैट है वो क्या है, बेस्ट फूड है, खाने योग्य ज़्यादा ही अच्छा है। ऑल टाइम, हमेशा। a कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। तो क्या बोल रहा है, अगर हम एक कटोरी फैट खाएंगे तो मेरे को बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, ऐसा हमने ये बूझो वो सोच रहा है। देन a कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेचारा ये पढ़ा कि फैट से ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, इसलिए हम फैट कंटेंट फूड का सेवन ज़्यादा करें, यूज ज़्यादा करें, ईट ज़्यादा करें। पागल, बेवकूफ़ बच्चा, नादान बच्चा, ऐसा नहीं है। ओके, देता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैट से कंटेंट फूड ही खाओ, नहीं। आगे यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर वाला पैराग्राफ में क्या पढ़ा, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में क्या पढ़ा, बैलेंस डाइट के ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स कम हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये बैलेंस डाइट हम लोग जो होता है डेली घर में जो पका हुआ खाना है ना, वही बैलेंस डाइट है, वही खाइए तो आप लोग फिट फाइन एंड हेल्दी रहिएगा। और एक्स्ट्रा क्या करता है, बैलेंस डाइट करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा लोग। ओके, एंड ज़्यादा फैट से कंटेंट फूड भी खाना ज़रूरी नहीं है, देता है ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। तो क्या इसका मतलब हम फैटी फूड ज़्यादा खाएं? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो सो ई एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो ये बूझो है ना, कुछ खा ही नहीं रहा था, ऐसा फूड खा रहा था जो जिसमें फैट ज़्यादा अमाउंट में हो, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूड़ी। समोसा पूड़ी ले रहा है, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा ले रहा है, जिसमें फैट ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, इसीलिए तो खा के इसका ये हाल हो गया बूझो का। डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो क्या ये सोच सकते हो कि क्या ये जो है बूझो जो कर रहा था वो क्या सही कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं सही कर रहा था। नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग।
तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये क्या है, बहुत हार्मफुल है, ठीक है ना। फॉर अस टू ईट टू मच, मतलब कि अगर आप टू मच बहुत अधिक अमाउंट में फैट रिच फूड खाओगे तो ये क्या है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए नो, ठीक है, बैलेंस डाइट खाया करिए, ठीक है। एंड वी मे एंड, अगर आप ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और बाकी है ही नहीं, नाम के बराबर है, तो उससे क्या होता है, शरीर को हार्मफुल, शरीर को क्या होता है, हार्मफुल होता है, उसको मतलब कि कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है बॉडी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है, सफरिंग, तो आप किससे ग्रसित हो जाइएगा, ओबेसिटी से ग्रसित हो जाइएगा, ठीक है, किससे हो जाइएगा, ओबेसिटी से। ओके, अब क्या लिखा हुआ है, डिफिशेंसी डिजीज लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, ओके ओके। तो बच्चा, आप लोगों ने क्या समझा कि अगर आप फैटी सामान ज़्यादा खाओगे, ऑयली सामान ज़्यादा खाओगे, तो आपका जो शरीर है वो किससे सफ़र करने लगेगा, सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी बोले तो मोटापा से ग्रसित हो जाएगा, ओके। इसलिए ऑयली फूड से दूर रहना, जितना हो सके हेल्दी फूड करना और ऑयली फूड से दूर रहना, ओके। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का डिफिशेंसी डिजीजेज। अब डिफिशेंसी डिजीजेस क्या है उसे हम लोग समझते हैं। आप पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, तो ए पर्सन जो है, जो हम इनफ फूड तो करता ही है, ठीक है ना, मतलब खाने में मतलब इनफ फूड मतलब कि पेट भरो खा ही रहा है, उसको रोज़ ऐसा रोज़ खाना खा रहा है, रोज़ ऐसा लग रहा है कि हम अपना इनफ फूड कर रहे हैं, रोज़ तो हम खाना खा ही रहे हैं, हमें किसी प्रकार का डिजीज़ हो ही नहीं सकता है बॉडी में, तो ऐसा बिल्कुल में नहीं है। अगर उस खाना में कोई ख़ास प्रकार का न्यूट्रिएंट्स का कमी है तो शरीर डिजीज से क्या होता है, कोई ना कोई डिजीज से का ये इफेक्ट तो पड़ेगा ही बॉडी में, ठीक है ना कोई रोग बॉडी में आएगा ही। तो बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, अगर फूड जो वो रोज़मर्रा के ज़िंदगी लाइफ में फूड खा रहा है, ईट कर रहा है, अगर उसमें कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का कमी है, इफ़ दिस कंटिन्यू, अगर यही चीज़ अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा तो पर्सन में सफ़र फ्रॉम ए डिफिशेंसी, तो पर्सन क्या हो जाता है, को डिफिशेंसी से सफ़र करने लगेगा, उसे डिफिशेंसी हो सकती है। डिफिशेंसी क्या है, डिफिशेंसी ऑफ वन या मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉजेज डिजीज और या डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, तो क्या हो जाता है कि एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का कमी वाला अगर फूड हम लोग लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, डिसीज़ या डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाता है बॉडी, ओके। डिजीजेज डेट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम और व्यू से, क्योंकि पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफिशिएंसी ऑर्डर, या डिफिशिएंसी ऑर्डर किसे कहते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज से आप क्या समझते हो, तो डिजीज डेट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब वैसा रोग जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से बॉडी में हो रहा है उसे डिफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्या, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर जो है पर्सन कोई है जो अपना फूड में जितना प्रोटीन उनका बॉडी मांग रहा है, जितना प्रोटीन उसका बॉडी को चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है वो भी लंबे समय तक, तो ही या सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ स्वेलिंग, तो क्या हो जाता है, प्रोटीन का कमी से उसका जो ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा, फेस जो है स्वेलिंग फूल जाएगा, ठीक है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर का जो डिसकलर हो जाएगा, स्किन डिजीज से सफ़र करेगा, एंड 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 क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ओके। तो प्रोटीन का कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ये आपको याद होना चाहिए, ओके। इसीलिए बोला गया है कि बैलेंस डाइट करिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। इफ़ द डाइट इज़
यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। ओके, ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत मैंने बोल दिया, उसके लिए वे आई एम सो सॉरी। ये ठीक है ना, किस विटामिन प्रोटीन की कमी से जो बॉडी है किस किस से सफ़र कर सकता है, क्या क्या बॉडी में हो सकती है। ओके, पहले तो ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, फेस जो है फूल जाएगा, हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, स्किन से संबंधित रोग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डायरिया। ओके, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो डायरिया से भी वो बार बार ग्रसित होते रहेगा। ठीक है, इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर जो आप डाइट ले रहे हो, जो खाना खा रहे हो, अगर वो लंबे समय तक उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कंटेंट वाला फूड नहीं ले रहे हो, तो क्या हो सकता है, तो जो बॉडी है वो डिजीज़ से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, द ग्रोथ में स्टॉप, क्या क्या हो सकता है, अगर लंबे समय तक अगर आप अपने जो भोजन कर रहे हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कमी है, और लंबे समय तक आप वैसा ही भोजन कर रहे हो, तो क्या क्या डिजीजेस होने की संभावना होती है। क्या ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, जो ग्रोथ है बॉडी का वो क्या होता है, कम्प्लीटली रूप से रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, तो उस टाइप का जो पर्सन है बहुत ही लीन और पतला हो जाएगा। ठीक है, एंड सो वीक, बहुत कमज़ोर भी हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह चल भी नहीं पाएगा, इतना वीक हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ ए डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन ए सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर, तो जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी से बॉडी में डिजीजेस होती है, वैसे डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स का भी कमी अगर होगा, उससे भी क्या होता है, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर होती है बॉडी में। ठीक है, सम ऑफ दिस आर मेंटेन इन टेबल 2.3, तो 2.3 का टेबल है, उसमें कुछ विटामिन एंड मिनरल्स का दिया हुआ है, और उससे क्या क्या डिफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर होता है, और सिम्टम क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफिशिएंसी एंड 2 हो गया यहाँ। ऑल डिफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस, तो अगर आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हो, रोगों से मुक्त रखना चाहते हो, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी आस्क ओवर सेल्व्स द रीजन वाई वेटली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। ओके बच्चा लोग, ओके बच्चा, तो इसीलिए बैलेंस डाइट करिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर बीमार पड़ सकते हो। ओके, तो इन दिस चैप्टर अब ये जो चैप्टर है ना कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अभी चैप्टर का क्या है, खात्मा होने वाला है, द एंड होने वाला है। इसलिए पूछा गया है कि इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है ना, तो वी आस्क आवर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, तो आप जो है ना खुद ही सोचिए, खुद ही फील करिए कि क्यों डिफरेंट जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पे जो फूड है वो आपको मिलेगा, क्यों उसमें क्या बोलता है, विविधता मिलती है। ठीक है, हैड अ कॉमन होने के बावजूद भी हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विविधता है, वी फाइंड इन शॉर्ट दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। बस कहने का यही मतलब है कि हम लोग जो है अपने भोजन में तरह तरह का वैरायटी फूड लीजिए, क्योंकि जितने भी आप वैरायटी का फूड लोगे उसमें उतना ही न्यूट्रिएंट्स आपका बॉडी को प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक ही तरह का फूड ना मत खाया करिए, और ऐसा भी फूड मत खाया करिए जिसमें एक का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो और दूसरे का बहुत कम हो। ऐसा भी फूड लेने से बॉडी को हार्मफुल होता है। ठीक है बच्चा, तो क्या करना है, किस तरह का भोजन लेना है, बैलेंस डाइट टाइप का भोजन लेना है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स
राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। ओके, तो आई होप बच्चा कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ विटामिन्स के नाम दिए हुए हैं, सिम्टम दिए हुए हैं, एंड उसकी कमी से क्या डिसऑर्डर एंड डिजीज हो सकती है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो टेबल है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्या है, VVI। ये हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक, तो क्या है विटामिन ए। विटामिन ए से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन ऑफ डार्कनेस, नाइट, सम टाइम कंप्लीट। क्या होता है विटामिन ए की कमी से क्या होगा कि आप का जो देखने की जो कैपेसिटी है ना वो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1, इसमें क्या बेरी बेरी नाम का एक डिजीज़ है वो हो जाएगा बॉडी में। इस बेरी बेरी जब हो जाएगा तो उसका क्या सिम्टम मिलेगा देखने को, वीक मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और आपके पास बहुत कम एनर्जी रहेगा वर्क करने के लिए। ओके, विटामिन C, इससे क्या हो जाता है, स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, लॉन्गर टाइम टू हेल। विटामिन C का कमी से क्या हो जाता है कि जो आप लोगों का शरीर में कुछ भी जख्म हो जाएगा तो उसको जो है रिकैप होने में या भरने में ज़्यादा टाइम का समय लगाएगा वो। ठीक है, फिर है विटामिन D, इससे रिकेट्स डिजीज़ हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि बोन बिकम, जो हम लोग का जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड बेंट हो जाता है। कैल्शियम का कमी से क्या हो जाता है कि बोन एंड टूथ डिके हो जाता है। ठीक है, वीक बोन्स हो जाते हैं, टूथ डिके, दांत सड़ने लगती है, एंड जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर नामक रोग हो जाता है। नेक, जो नेक है ना वहाँ पे ग्लैंड्स हो जाते हैं, फूल जाता है, एपियर स्वेलन हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और क्या होता है चिल्ड्रन जो है उसमें मेंटल डिसेबिलिटी की देखने को मिलता है। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, उससे क्या वीकनेस होगा बॉडी में। ओके, आई होप ये जो टेबल है आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। बैलेंस डाइट, आप लोगों को समझ में आ गया कि बैलेंस डाइट क्या है। वेरी वेरी, अगर बॉडी में वेरी वेरी हो जाएगा किस चीज़ की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा, मसल्स वीक हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी भी कम बॉडी में लगेगा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेल्स, स्कर्बी, स्टार्च, विटामिन, सारा कीवर्ड जो है हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करने के टाइम में देखा एंड समझा। ओके, और यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समरी भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ समरी क्या है कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन क्या है, डाइटरी फूड्स एंड वाटर। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोला गया है। फूड का जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इसके अलावा क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर से भी कंटेन होना चाहिए फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये जो हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो किस तरह का न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है। ठीक है, प्रोटीन मिनरल्स आर नीडेड फॉर अ ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स का लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन एंड मिनरल्स का। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्यों लेना ज़रूरी है, ताकि बॉडी जो है बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेस एंड वाटर। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड है, तो बैलेंस डाइट है वो क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को, क्या प्रोवाइड करता है, राइट ऑल न्यूट्रिएंट्स डेट आवर बॉडी प्रोवाइड ऑल। बैलेंस डाइट जो है प्रोवाइड करता है सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को, वो भी राइट क्वांटिटी में।
ठीक है। एंड इसके अलावा along with adequate amount of raw fish and water भी प्रोवाइड करता है। वो न्यूट्रिएंट्स है वो तो करता ही है प्रोवाइड बैलेंस डाइट, इसके अतिरिक्त रॉ फिश एंड वाटर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैलेंस डाइट में इंक्लूड रहता है। डिफिशिएंसी ऑफ वन एंड मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉजेज सर्टेन डिजीज या डिसऑर्डर। अगर हमारे बॉडी में किसी खास तरह का न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक बना रहता है तो उसके कारण से क्या हो सकता है, डिजीजेस या डिसऑर्डर हो सकता है बॉडी में। ओके बच्चा, चलिए ये जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड आज ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 3, ठीक, ओके। एंड चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पूछेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना, ठीक। ओके बच्चा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।